हाय हाय, आज तो परेशान लग रहा है। क्या बात हो गई पुलकित? भाई इसमें लिख रहा है कैलेंडर रिपीट। हाँ। तो क्या मतलब कैलेंडर भी ऐसा होता है, रिपीट होता है? हर साल रिपीट होती है, हर साल। मैं कह रहा हूँ 2022 जो चल रही है इसका कैलेंडर भी बेकार ना, ये भी आगे जाकर रिपीट होगा। हर साल रिपीट होती है मेरे भाई। 2022 भी रिपीट होगा? 2033 में होगी। इतने कॉन्फिडेंस है कैसे? 2033 में ही हाँ, होगा? 2022 का कैलेंडर 2033 में रिपीट होगा। और कैलेंडर रिपीट से रिलेटेड क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में? हाँ जी, एग्जाम में। और तुम्हें मैं बताता हूं दोस्तों, आज पुलकित का ये डाउट था कि कैसे कैसे रिपीट होता है। मैंने सोचा इसके साथ आप सभी प्यारे दोस्तों को भी ये डाउट क्लियर कर देता हूं। तो आइए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं और पुलकित आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। और फिर मैं आपको बताता हूं मात्र 10 मिनट की वीडियो के अंदर कि किस तरीके से कैलेंडर रिपीट होता है, कोई भी वर्ष कब दोहराया जाता है, कैसे क्वेश्चन इसके मतलब हिसाब से बनते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आप ऐसे समझेंगे, सबसे पहली बात आप ऐसे समझेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं तो सबसे पहले समझो कि साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होता है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जब मैं साधारण वर्ष की बात करूंगा तो साधारण वर्ष में रिपीट होगा। लेकिन अब पुलकित के दिमाग में एक डाउट आया होगा कि साधारण वर्ष कोई वर्ष है या लीप वर्ष है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। साधारण वर्ष क्या होता है, सुनो दोस्तों। अगर मानकर चलो मेरे पास 2015 है, अब मैं 2015 में कहूं कि भाई 4 से भाग दे दो, आप कहेंगे भैया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि ये साधारण वर्ष है। मैं कहूं 2020 में क्या आप 4 से भाग दे सकते हैं, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल दे सकते हैं, मैं कहूंगा लीप वर्ष है। अर्थात अगर किसी वर्ष में 4 से भाग दे और भाग ना जाए तो पुलकित वो साधारण वर्ष है, अगर भाग दे और भाग चला जाए पुलकित वो लीप वर्ष है। अब सुनो दोस्तों कि रिपीटेड का मैटर क्या करता है। मैंने कहा साधारण वर्ष में रिपीट करता है और लीप वर्ष में रिपीट करता है। पहले साधारण वर्ष के मैटर को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे पास वर्ष है हम वहां पर 11 प्लस करते हैं, यानी 11 साल बाद साधारण वर्ष रिपीट होता है। लेकिन आप लोग कहेंगे भैया जी क्या हमेशा 11 साल बाद रिपीट होता है? तो मैं कहूंगा हमेशा 11 साल बाद रिपीट नहीं होता, कहीं कहीं अपवाद भी होता है। अब आप कहोगे भैया जी अपवाद क्या है, तो अपवाद समझना, सब कुछ समझना। प्यारे दोस्तों, साधारण वर्ष में हमेशा 11 प्लस करते हैं तो कैलेंडर रिपीट होता है। लेकिन जब कभी ऐसा वर्ष होता है जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है, मैंने कहा लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाला कब रिपीट होता है पता है? 6 साल बाद रिपीट होता है। बात आ रही है समझ में? यानी कोई भी वर्ष आपके पास साधारण है, आप उसमें 11 प्लस करो, आपका आंसर धड़ाक। मैंने कहा अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद कोई वर्ष है तो उसमें 6 प्लस किया जाएगा। थोड़ा सा उदाहरण बता दूं, उदाहरण समझो। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास 2015 का कैलेंडर है, ये कब रिपीट होगा? सेम 1 जनवरी से पूरा 31 दिसंबर तक कब रिपीट होगा? सुनो, तो इसमें 11 प्लस कर दो पुलकित, इसमें 11 प्लस करूंगा तो 2026 आएगा। इसका मतलब है 2015 और 2026 दोनों डिक्टो एक जैसे होंगे, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। बात आ रही है दोस्तों समझ में? मैंने अगला पॉइंट आप लोगों से कहा, मानकर चलो मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास 2027 का कैलेंडर है। मैंने कहा 2027 साधारण है, 11 प्लस कर दो। 11 प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 7 और 1 8, 2 और 1 3, 0 और 2 2038 आएगा। तो 2027 का कब रिपीट होगा? 2038 में। आप कहेंगे भैया जी आपने तो 6 वर्ष वाला एक अपवाद बताया था, आपने तो यहां पर एक अपवाद भी बताया था। मैं कहूंगा अपवाद क्या है, सुनो। मैंने कहा था 6 किस में जुड़ता है? जो लीप वर्ष के तुरंत बाद का होता है। समझ में आ रही है? लीप वर्ष क्या बताया था? जिसमें 4 से भाग जाता है। मैंने कहा अगर मानकर चलो जैसे 2012 लीप वर्ष है, अब मुझसे कहे कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो बच्चे मैंने क्या कहा था? लीप वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष है ये 2013। हाँ या ना? भाई 2012 लीप वर्ष है और मैं 2013 पूछ रहा हूं, तो 2013 लीप
वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष है, यानी 2012 लीप वर्ष के तुरंत बाद 2013 है। अब इसमें 11 नहीं जोड़ना, इसमें 6 जोड़ना है। बात आ रही है समझ में दोस्तों? आ रही है समझ में? जब मैंने इसमें 6 जोड़ दिया तो ये 2019 बन गया। अब ये आंसर है, समझ में आई? अगर मैं दोस्तों आपसे एक बात पूछूं, मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई बताओ, मुझे आप लोग बताओ कि दोस्तों अगर मैं 2017 का कैलेंडर पूछूं कि कब रिपीट होगा। अब 2017 कैसा है? 2017 किसके बाद आया है? 2016 के। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 2016 के बाद आया है। तो सर 2016 तो लीप वर्ष था और 2016 के बाद 2017 आया है, अर्थात ये लीप वर्ष के बाद आया है। और लीप वर्ष के बाद आया है तो कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा दोस्तों? 6 जुड़ेगा। तो मैंने 2017 में 6 जोड़ दिए तो ये 2023 में रिपीट होगा। आ रही है पुलकित बात समझ में मेरे शेर? आ रही है समझ में? आपने तो बोला 2022 भी 2023 से होगा। 2022 2033 बोला है। दो पुलकित कह रहा है आपने तो कहा था 2022 2023 में होगा। नहीं, मैंने कहा 2022 2033 में 33। कैसे? सुनो, मैंने कहा भाई 2022 का डाउट है, मैंने कहा भाई 2022 का ही तो डाउट था जो वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। अब 2022 किसके बाद आया है? 2022 आया है 2021 के बाद। और 2021 कैसा है? 2021 साधारण है, यानी ये लीप वर्ष के बाद नहीं आया, ये लीप वर्ष के बाद नहीं आया। मैंने कहा था जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है उसमें 6 जुड़ता है। जैसे जैसे 2013 2012 के बाद आया था, 2012 लीप वर्ष था इसलिए मैंने 6 जोड़ा। मैंने कहा 2017 2016 के बाद आया था इसलिए मैंने 6 जोड़ा, क्योंकि 2016 लीप वर्ष था। लेकिन ये 2022 2021 के बाद आया है। 2021 लीप वर्ष थोड़ा ही ना है, 2021 साधारण वर्ष है। साधारण है तो इसमें 6 नहीं जोड़ेंगे, इसमें 11 जोड़ेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट यहां बताया है। कब 11 जोड़ना है, कब 6 जोड़ना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने कहा ये कितना आ गया? 2033 आ गया। आ रही है मेरे शेर बात समझ में? अब तू कहेगा कि भैया कुछ एग्जाम्पल और बता दो मुझे। ऐसे ही है, कुछ एग्जाम्पल और बता दो क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है। तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं दोस्तों 1 मिनट में। जैसे मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सबसे पहले ये सोच 2015 किसके बाद आया? 2014 के बाद, हाँ या ना? अब 2014 कैसा है? साधारण है, तो मैं कितना जोड़ूंगा? 11। कितना दोस्तों? 11। तो मैंने इसमें 11 जोड़ दिया तो ये आया 5 और 1 6 और ये 2 और 0 और ये 2026। ऑप्शन कहां है? सी पर। डाउट क्लियर हो रहा है पुलकित? दोस्तों हो रहा है क्लियर? आगे समझो। मैंने कहा दूसरा सवाल है 2019 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। बताइए एक बार कितना जुड़ेगा जल्दी? 2019 ये बता किसके बाद आया? 2018 के बाद। और 2018 कैसा है? साधारण। और 2018 साधारण है। इधर को आजा बच्चों के सामने, मैं कह रहा हूं 2018 कैसा है? 2018 साधारण है, ये साधारण के बाद आया है। तो साधारण के बाद आया है तो इसमें कितना जुड़ेगा? 11। तो मैं क्या बोलूंगा? 2019 और 11 कितना हो गया? 9 और 1 10 की 0, 1 1 2 और 1 3 और ये 0 2030 हो गया। बता बात क्लियर हो रही है? ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा अगला सवाल क्या है? 2025 का कैलेंडर। जल्दी बताइए, सोच के थप्पड़ मार दूंगा। ये कैसे आया? सच सच बताइए। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आज इसकी धुनाई करूंगा अगर इसे पता नहीं चली तो। अगर आज इसने इसमें गलती कर दी तो या तो पुलकित रहेगा या ये सवाल रहेगा। मैं कह रहा हूं 2025 बता किसके बाद आया? 2024 के बाद। लेकिन 2024 तो लीप वर्ष था। और मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने यहां पे क्या कहा था? लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाले में कितना जुड़ता है? 6 जुड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2025 लीप वर्ष के बाद आया है तो कितना जुड़ेगा? 6। तो कितना आएगा? 2031 आएगा। तो 2031 भी ऑप्शन पे हो गया। डाउट क्लियर हो रहा होगा ना? अब तो पूरे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सब रिपीट होगा। जैसे मुझसे क्वेश्चन करा है 2017 का कब रिपीट होगा, तो 2017 किसके बाद आया है?
2016 के बाद आया है। 2016 कैसा था? लीप वर्ष था, क्योंकि उसमें कितने से भाग जा रहा था? 4 से भाग जा रहा था। तो जो लीप वर्ष के बाद आया तो कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। सिंपल है। कब 11 जोड़ना है, कब 6 जोड़ना है, पूरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा 2017 और 6 2023 हो गया। बात क्लियर है? अब तुम कहोगे भैया जी 1950 का कब रिपीट होगा? 1950 बोल रहा है। दोस्तों 1950 किसके बाद आया है? 1950 आया है 1949 के बाद। 1949 कैसा है? साधारण है ना, और साधारण है तो कितना जुड़ेगा? 11 है। केवल एक कंडीशन में 6 जुड़ता है, उस वर्ष में जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है।